विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। ये सब बातें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए क्रिकेट और 11 का संबंध ये समझिए आप बस। क्रिकेट और 11 का संबंध है, वही कबड्डी का क्या संबंध होगा इन चार ऑप्शन में से ये बताना है आपको। देखिए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं 11, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होंगे 7। दोस्तों आपने जीके में पढ़ा होगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप जीके क्वेश्चन भी इस तरह के जो बन रहे हैं वो भी सब तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या और चौथी संख्या का तीसरी संख्या। सामान्य तरीके से क्या सोचिए आप, देखिए 23 से 14 कैसे आया, 11 से 8 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से आप बताइए 7 से क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। अब देखिए 23 से 14 कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 14 और 23 के बीच का संबंध है भाई, 14 का दुगना कितना होता है, आप बोलेंगे 28, पर यहाँ तो 23 है, काम नहीं चल रहा। क्यों ना मैं 23 में 5 जोड़ दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं। 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 14। उसी प्रकार से यहाँ कीजिए, 11 में आप जोड़िए 5 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपको मिल जाएगा कितना 11 5 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 8। उसी प्रकार से यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए, 7 में 5 जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आप बताइए गिन के, वीडियो पॉज करके आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जो करते हो दिख गए, और भी बन रहे हैं। देखिए दिखाते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। और देखिए एक ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक ये वाला बन गया, ठीक है, और एक ये वाला बन गया, 3 और मिल गए। एक देखिए ये वाला बन रहा है, 4 मिल गए एक्स्ट्रा। एक देखिए ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, समझ रहे हो, कितने मिले एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 और ये वाला 5 और एक्स्ट्रा मिले तो टोटल कितने हो गए 13। ऑप्शन है यहाँ पे सही हो गया। आपका आंसर क्या आया था आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 3 को 20 55 14 लिखा जाता है तो इंटर के लिए कोड क्या होगा ये बताना आपको। देखिए 3 TEEN, टी का कोड होगा 20, ई का कोड 5 होगा, अगेन ई का कोड 5 होगा, एन का कोड 14 हो गया। देखिए ये तो लिखा है यहाँ पे, सारे जो लेटर्स हैं उनका कोड लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब देखिए इंटर का आप कोड लिख दीजिए ENTER। सभी लेटर्स की अल्फाबेटिकल पोजीशन आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आप डेफिनेटली बहुत समय बचाएंगे और जल्द से पेपर सॉल्व कर पाएंगे आराम से, वो भी बहुत आसानी से। ई की पोजीशन 5 हो गई, एन की पोजीशन 14 हो गई, टी की 20 हो गई, ई की 5 हो गई, आर की 18 हो गई। देखिए 5 14 20 5 18, 5 14 20 5 18, देखिए 5 18। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प को चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हो कैसे रहा है, क्वेश्चन हो रहा है कॉलम में। देखिए 6 3 10 से आ रहा है 30, 9 5 7 से क्या आ रहा है 28, उसी प्रकार 7 2 क्वेश्चन मार्क से 25 आएगा। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके पहले और बताइए हमें कौन सा आपका आंसर आया। देखिए यहाँ पे कैसे सोच सकते हैं, 6 में से मान लीजिए मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे 3, और इस 3 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 30 मिल गया। यहाँ देखिए 9 में से 5 को माइनस करूं, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो कितना आ जाएगा 28। देखिए मिल गया यहाँ पे। अब देखिए 7 में से 2 को माइनस करूं और इस क्वेश्चन मार्क यानी x मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क को मैं,
x से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे कितना मिल जाए 25। साथ में 2 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, 5x बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक पासे के 4 अलग अलग स्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर ऐप के विपरीत फलक पर होगा। देखिए सबसे पहले आपको बताना है ऐप के विपरीत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कौन से पासे में ऐप हमें दे रखा है। ऐप इसमें दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। अब देखिए दूसरी चीज़, ए और ई इसमें दे रखे हैं। क्या किसी भी क्यूब में ए ई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब इस वाले क्यूब में देखिए ए बी दे रखा है। क्या किसी क्यूब में ए और बी दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल, क्यूब ए में ए बी दे रखा है। अब देखिए इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है। मैंने आपको बताया था जब किसी भी 2 क्यूब में 2 कॉमन हो तो तीसरा अपने आप ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या, ए बी कॉमन हो गया तो सी अपोजिट हो गया किसके? ऐप के। सी अपोजिट हो गया ऐप के। यही आपसे पूछा गया था कि ऐप का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, सॉरी ऑप्शन डी सही, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे सीरीज बन रही है। 8 से 13 हो रहा है, 13 से 17 हो रहा है, 17 से 20 हो रहा है, 20 से 22 हो रहा है। 8 से 13 होगा जब 5 जोड़ेगा, 13 से 17 कब होगा जब 4 जोड़ेगा, 17 से 20 कब होगा जब 3 जोड़ेगा, 20 से 22 कब होगा जब 2 जोड़ेगा। अब देखिए आप क्या जोड़ेंगे इसमें, यहाँ देखिए 5 4 3 2, एक कॉमन सेंस बोल रहा है कि भाई नंबर घट रहे हैं हर बार एक, यहाँ 2 जोड़ा है तो यहाँ 1 जुड़ेगा, 22 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। यही मेरा आंसर है। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में अगली आकृति चुनें। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी 4 ऑप्शन में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी आया, यहाँ पे क्या आया टी, सॉरी यहाँ बी आया, यहाँ उल्टा बी हुआ, यहाँ टी आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ उल्टा टी हुआ, यहाँ एम आया, यहाँ उल्टा हो गया एम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक दूसरे का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें एक दूसरे का प्रतिबिंब बन रहा है। एन का प्रतिबिंब बन रहा है इस तरह से कुछ उल्टा इसमें, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो गया। समझ आया दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो हलवा क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखिए आपको बताना है इन दोनों का आपस में जो संबंध है वही RUNA का किससे होगा, इन 4 ऑप्शन में। सामान्य भाषा में इस तरह से समझिए आप। अब देखिए MNTK, इसका कोड लिखता हूँ मैं, क्या होगा, M का 13 हो गया, N का 14, T का 20 हो गया और K का 11 हो गया। HIOF का लिखता हूँ, H का 8 हो गया, I का 9 हो गया, O का 15 हो गया और वही F का हो गया 6। हो क्या रहा है, अब देखिए हो क्या रहा है, 13 से 8 कब आएगा जब 5 माइनस होगा, 14 से 9 5 माइनस होने में, 20 से 9 15 5 माइनस होने पे, 11 से 6 5 माइनस, सब में 5 माइनस हुआ। अब मेरा आंसर निकल जाएगा इतने आराम से, क्योंकि मुझे चल गया पता कि सारे लेटर से 5 माइनस होगा। अब आप इसका कोड लिखिए और सब में 5 माइनस कर दीजिए। RUN का कोड लिखिए, R की पोजीशन 18, U की पोजीशन 21, N की पोजीशन कितनी हो गई 14, A की पोजीशन 1। 5 माइनस करेंगे 18 में से तो कितना मिलेगा आपको 13, 21 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 16, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। 1 में से 5 कैसे माइनस करेंगे भाई, देखिए एक होता है A का, A में से 5 कैसे माइनस करेंगे, A में से 1 माइनस करेंगे तो Z मिलेगा, और Z में से 4 माइनस कीजिए फिर तो कितना मिलेगा आपको, मिल जाएगा 22, क्योंकि Z का कोड 26 होता है, 26 में 4 जाएगा तो 22। 13 किसका होता है M का, 16 होता है P का, 9 किसकी पोजीशन होती है I की और 22 किसकी होती है B की। MPIB, MPIB किस में है
ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। देखिए दर्पण दे रखा है एम एन दर्पण है, इसकी छवि क्या बनेगी दर्पण में ये बताना है आपको। देखिए इसमें इस तरह से दे रखे हैं कुछ, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये जो इस तरफ का मुंह है इनका किस तरफ को हो जाएगा, इस तरफ को। अब किस ऑप्शन में ये है, ऑप्शन डी में। वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले मिले।